दोस्तों आप सभी के लिए जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं 69वीं और जो टीचर वाले हैं उन लोगों के लिए जो सेट चल रहा है ये आपका मेन रूप से टीचर वाला है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो बीपीएससी का ही सेट है, क्योंकि इसमें भी 5 ऑप्शन है, चौथा में इनमें से एक से अधिक है और इनमें से कोई नहीं है पाँचवा ऑप्शन में, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ऑप्शन है। पर मॉडल सेट है किरण का। ये देखिए, सॉरी, ये जो है आपका मैथ है, ये सब मैथ है आपका। रीजनिंग है, देख लीजिए, बनाना होगा तो बना सकते हैं आप। ये रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जीके जीएस जो टीचर वाले हैं। चलिए तो यहाँ स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए यहाँ दिया है कि 14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मिनट पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो संवेग दोस्तों पूछ रहा है इसमें, तो संवेग यानी कि पी बराबर जो होता है आपका, पी बराबर होता है एम भी होता है। तो एम हमको निकालना है, पी का मान निकालना है। पी हो गया आपका वेग, संवेग, तो एम हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा 14 गुने यानी मल्टीपल भी हो जाएगा कितना 28, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये एक नंबर आ जाएगा, यानी 392 किग्रा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कि बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, राजा जो प्रद्योत हैं, ये राजा प्रद्योत जो है ये अवंती के राजा हैं। ये याद रखिएगा, ये 3 में जाएगा, अवंती का राजा हो जाएगा प्रद्योत। उसके बाद में उज्जैन जो है ये वत्स का राजा हो जाएगा उज्जैन। प्रसेनजित जो है ये आपका यहाँ कौशल का हो जाएगा, और अजातशत्रु जो मगध का हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपका सही आंसर है, यानी कि प्रघोत जो हो जाएगा आपका अवंती का राजा हो जाएगा, और उदयन जो होगा उदयन वत्स का हो जाएगा, और प्रसेनजित जो है आपका कौशल का होगा, अजातशत्रु मगध का। इसका देखा जाए तो सी आंसर सही हो जाएगा, इसमें जो दिया हुआ है 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि शिक्षा के महान केंद्र विक्रम महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला जो महाविहार है इसका जो स्थापना किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा धर्मपाल जो पाल वंश का संस्थापक होता है, इसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। एक सोमपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया जाता है जो बांग्लादेश में है ये। और उदंतपुरी जो है, उदंतपुरी याद रखिएगा, ये गोपाल द्वारा जो है उदंतपुरी विद्यालय का स्थापना किया जाता है, जो आपका बिहार शरीफ नालंदा में है। और उसके बाद है दोस्तों कि जो तीनों विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का तो निर्माण आपका ये गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त करता है, और ये जैसे तीनों का मैंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और उदंतपुरी का जो सर्वनाश किया था या जला दिया था वो बख्तियार खिलजी किया था। चलिए आगे है कि बोगाज कोई का महत्व निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसके लिए है, यानी कि बोगाज कोई का महत्व जो है ना इसलिए किस लिए है। तो इसमें जो है बोगाज कोई में दोस्तों वहाँ जो है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवता और देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि देवी देवताओं का वर्णन जो है ना बोगाज कोई में मिलता है, जिसमें आपका देवता वगैरह जो होते हैं बोगाज कोई में, ये वरुण होते हैं, और भी मैंने कई सारे देवता होते हैं, जैसे में इंद्र हो गए, मित्र हो गया, वरुण हो गया ना, सत्य हो गया, ये सब देवता जो है ना का जानकारी मिलता है बोगाज कोई में, जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो ये महत्व अभिलेख है इसमें पता चलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसमें है पंजाब का पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ये है ना मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये दोस्तों जो हुआ था आपका 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कहा जाए कि प्रथम जो है कि 1526 में 1556 में, दूसरा होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 का होता है। और 1761 में जो होता है ये मराठा जो पेशवा रहता है वो उस समय जो है बालाजी बाजीराव रहते हैं, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 में। और इसमें क्या होता है कि बालाजी बाजीराव पराजित हो जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जतीन दास का मृत्यु हो गया था दोस्तों। याद रखिएगा 64 दिन के उपवास के कारण इनका जो है ना 63 दिन कहीं देता है, कहीं 64 दिन, तो ये उपवास के कारण इनका मृत्यु हो गया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। इस 87 में 1887 में ये अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। मद्रास अधिवेशन रहता है उसमें। आगे है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थे
रबर में सबसे ज़्यादा केरल हो जाएगा, कॉफ़ी में कर्नाटक हो जाएगा, याद रखिएगा, चाय में असम हो जाएगा। आगे है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो राज्य है, तो इसका 1 नंबर सही होगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो 4 राज्य हैं ये इससे लाभान्वित होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद रखिएगा, ये सब इससे छट जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं इससे लाभान्वित होता है, न उड़ीसा होता है। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अब पारिस्थितिकी उष्ण उष्ण स्थल माना जाता है, तो ये पश्चिमी घाट माना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे है पश्चिमी घाट 3 नंबर में, और इसको माना जाता है, इसको हॉट स्पॉट क्या बोलते हैं, जैव विविधता क्षेत्र भी माना जाता है पश्चिमी घाट को। नागार्जुन परियोजना जो है अवस्थित है, तो देखिए नागार्जुन है किस नदी पर, याद रखिएगा नागार्जुन का मतलब नाग जो होता है शेष नाग, कृष्ण भगवान के सर के ऊपर देखा जाता है हमेशा, तो नागार्जुन याद रखेंगे, कृष्णा नदी से संबंधित है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कल्पक्कम तो तमिलनाडु में है, सही है। उसके बाद में ये जो है ना महाराणा राणा प्रताप जो है ना ये राजस्थान में है, राजस्थान याद रखिएगा, राजस्थान में आपका है राणा प्रताप सागर, और नरौरा तो आपका ये उत्तर प्रदेश में, सही है। उसके बाद में समुद्र सेतु परियोजना जुड़ती है, तो समुद्र सेतु है ना दोस्तों, ये आपको जोड़ता है मन्नार की खाड़ी और पाक के खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से समुद्र सेतु जो है ना कावेरी नदी पर बना हुआ है, ये जोड़ता है। आगे है ये विषुवत एक स्थिति है, विषु एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल जो है ना बराबर होता है, तो कब बराबर होता है, दिन और रात कब बराबर होता है, 21 मार्च 23 सितंबर को ये बराबर होता है। आगे है दोस्तों कि ये है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो है ना सर्वाधिक समय लेता है, तो ये है ना वरुण लेता है, लगभग 166 दिन के करीब में ये लेता है सबसे ज़्यादा, 166 दिन नहीं वर्ष, 166 वर्ष के करीब में ये लेता है, याद रखेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। यह है कि पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य है, तो पेट में जो उपस्थित पाचक रस है इसका प्रमुख कार्य है कि प्रोटीन का सरल पदार्थों में विघटित करना, यानी तोड़ता है, छोटा छोटा करता है। आगे है दोस्तों आगे है कि माँ अचार बनाकर कांच की शीशा में भरती है, तो वह इन शीशियों को अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है, क्यों सुखाती है, तो शीशा से नमी को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर नमी होगा तो फिर अचार खराब हो जाएगा, इसलिए तो ध्यान देंगे। आगे है दोस्तों कि सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके द्वारा कान खड़े करना उदाहरण है, तो ये क्या चीज़ का उदाहरण है, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का जो है ना उदाहरण है ये। आगे है दोस्तों कि एंडिज इजिप्ट मच्छर जो दिन में काटता है वह प्रभावित करता है, तो जो दिन में काटता है वो प्रभावित जो करता है ये जोड़ों को, जो घुटना वगैरह का जोड़ है या कुछ अन्य जहाँ भी कहून का जो जोड़ है उस सबको प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि बाल चंद्र से लेकर सूर्य चंद्र तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है, क्यों बदलती रहती है, तो ये जो है ना यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो इसी आंसर इसका हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों आगे कि लोग पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सर्वाधिक अच्छा है, तो सीएनजी बिल्कुल सही है, सीएनजी जो है ना दोस्तों पेट्रोल से बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये कम प्रदूषण करता है, निम्न प्रदूषण करता है। आगे देखा जाए तो आगे है दोस्तों कि 62 जो नंबर क्वेश्चन है, पतियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं करता है, तो ये जो होता है पतियों में जो है ना क्लोरोफिल होता है, याद रखेंगे, यानी कि हरा वर्णक होता है। आगे है कि गर्म आलू पर फूंक मारने पर आलू ठंडा क्यों हो जाता है, तो गर्म आलू पर जो फूंक मारते हैं ना तो ये ठंडा होने का मतलब यह है कि उच्च तापमान वाले पदार्थ उसमें छेपी होते हैं, यानी कि जो है उच्च तापमान वाले जो पदार्थ होता है वो उष्मा का छेपी होता है, इसलिए ठंडा हो जाता है। आगे है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये BBI बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये है दोस्तों 2.5 रहा है, याद रखेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, BPSC में भी पूछा है। आगे है दोस्तों कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाई थी,
मैंने गांधी जी की जो जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, वो व्यक्ति के बारे में बताना है। तो ये बतख मियाँ, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधे पूछ दिया था। तो इसके बारे में देखा जाए, बतख मियाँ के बारे में, तो दोस्तों ये है कि महात्मा गांधी को जहर देकर मारने की ब्रिटिश नील बागान की साजिश को नाकाम करने वाले बतख मियाँ अंसारी का जो जन्म हुआ था 1867 में हुआ था। याद रखेगा, 1869 में महात्मा गांधी का हुआ था, इनसे 2 साल के बड़े थे बतख मियाँ। 1867 में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के मोतिहारी जिला में हुआ था इनका गाँव, मैंने जन्म। मोतिहारी उस समय जिला बोला जाता था, जो पूर्वी चंपारण में भी पड़ता है। और उसके बाद जो है कि अंग्रेज बागान मालिकों को इस बात का भय था कि जांच में उनके अत्याचारों का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने गांधी जी को जहरीला भोजन परोसकर उन्हें ख़त्म करने की साजिश रची। उन्होंने यह भी सोचा कि यदि भोजन किसी भारतीय द्वारा परोसा जाता है तो वे उजागर नहीं होंगे। इस प्रकार उन्होंने बतख मियाँ अंसारी को चुना, जो उस समय ब्रिटिश सरकार में एक छोटा सा कर्मचारी थे। उन्होंने उस पर महात्मा गांधी को जहरीला भोजन परोसने के लिए दबाव डाला। अगर उसने ऐसा किया तो उसे शानदार जीवन देने की पेशकश की गई थी। अगर महात्मा गांधी को जहर देके मार दिया जाए तो ये बतख मियाँ को ऑफर दिया था कि आपको बहुत कुछ मैंने देंगे, ऊंचा पोस्ट दे देंगे, घर द्वार बनवा देंगे, इस टाइप से उनका प्रस्ताव रखा गया था। जबकि ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई थी। बताइए, तो ये उसके बाद क्या होता है कि उसने सीधे महात्मा गांधी को साजिश के बारे में सूचित किया और दावत से पहले उन्हें संचेत किया, जिसके लिए बतख मियाँ को नौकरी से निकाल दिया गया और ब्रिटिश प्लांट्स द्वारा उनके विरोध क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। यह घटना 1917 में घटी थी, जिसके प्रत्यक्षदर्शी डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये देखे थे राजेंद्र बाबू। तो ये कहानी था बतख मियाँ से संबंधित, जो गांधी जी की जान बचाए थे। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था 68वीं में। आगे कि बृहत ज्वार भाटा आता है। तो बृहत ज्वार भाटा जो आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होगा तो बृहत ज्वार भाटा आएगा। आगे दोस्तों कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू अलग करता है, ये बेरिंग जलडमरू है। याद रखेंगे, बेरिंग है। आगे है कि ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके की प्रांत काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है? तो देखा जाए तो ये है, लकड़ी की तुलना में 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका, आगे क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो खर्च निकालने के लिए दोस्तों क्या होगा, खर्च बराबर याद रखिएगा, ये होता है आपका वाट, कितना वाट खर्च हो रहा है बिजली, वाट गुने घंटा, घंटा याद रखिएगा, और बटा 1000 होता है। तो ये रखेंगे तो आपका हो जाएगा 100 गुने 10 बटा 1000 से भाग देंगे तो 1000 1 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। आगे है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। यानी कि भारत में किस अंग्रेज के समय पहला जनगणना जो है ना, ये आपका मेयो के समय में होता है। मेयो के समय में 1872 में पहला जनगणना होता है, याद रखिएगा, मेयो के समय में। और रिपन जो है, रिपन के समय में आपका नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट होता है। ये 10 वर्षों का जनगणना हो जाता है 1881 से। आगे है दोस्तों कि यदि ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो देखा जाए दोस्तों, फोकस दूरी बराबर होता है 100 बटा डायोप्टर, या इसको हम लिख सकते हैं डायोप्टर बराबर 100 बटा आपका फोकस दूरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी ये बराबर हम लिख सकते हैं 100 बटा आपका ये डायोप्टर हो जाएगा। तो डायोप्टर कितना है, मैंने 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए तो 50 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा आपका ये आंसर। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है कि 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यह रद्द नहीं किया था दोस्तों। रद्द करने की बात आएगा तो आपका रिपन रद्द किया था 1882 में, याद रखिएगा, 82 में रद्द किया था। और 1878 में जो लाया था ये लिटन लाया था, लिटन लाया था इसको, और हटाया जो था रिपन हटाया था 82 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका जो आंसर है 78 अगर लिया जा रहा है तो ये किसने लाया था, रद्द नहीं किया, लागू किया था, लागू याद रखिएगा, लागू किया था। तो ये आपका हो जाएगा लिटन हो जाएगा, ठीक है। और यही रद्द के सीधे बात करता, और 1882 यहाँ रहता, 1882 तब आपका रिपन हो जाता है। इसका थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है यहाँ पे, लेकिन आंसर सही है। चलिए आगे है कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरोध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के
जिस अनुच्छेद में प्रावधान है वो जो है ना दोस्तों, ये 20 अनुच्छेद है, उसमें इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 20 में, याद रखिएगा ये 20 अनुच्छेद निजता का अधिकार है 20 और 21 में, तो 20 में इसका वर्णन किया गया है। आगे कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया था। नहीं तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दोस्तों 1978 में, याद रखिएगा 1978 में ये संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया, जो अभी अधिकारों की संख्या तथा अभी 6 है। आगे है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों की संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था? ये है आपका आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व वाला जो विचारधारा है वो लिया गया है। जापान से विधि का कुछ शासन वगैरह लिया गया है, जापान से विधि की प्रक्रिया है। अच्छा, आगे दोस्तों की भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो ये जो है प्रथम संयुक्त बैठक है दोस्तों, तो ये आपका आया था 1960 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। ये प्रथम दहेज पर आया था, ये 60 में आया था, ध्यान दीजिएगा। ये दहेज वाला 1960 में आया था। और पहला जो संयुक्त बैठक हुआ था ये अनुच्छेद 108 के तहत होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है 108 के तहत। और पहला जो बैठक बुलाया गया था दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए 1960 में। दूसरे का हुआ था 1977 में आया था, और ये बैंकिंग सुधार के लेके आया था, ठीक है। बैंक सेवा आयोग विधेयक लाया गया था 1977 में। एक आया था 2000 ईस्वी में। तो 2000 ईस्वी में जो आया था वो आतंकवादी निवारण विधेयक आया था 2000 ईस्वी में, तो याद रखेगा। आगे है दोस्तों कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो देखिए राज्य का, जैसे केंद्र का जो है, केंद्र का संचित निधि का निर्धारण, निधि का जो संचालन किया जाता है वो संसद द्वारा किया जाता है, सांसद द्वारा जो किया जाता है। तो ये राज्य में कौन करेगा? तो विधान मंडल करेगा, विधान राज्य में। आगे है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरोध लोकसभा में अविश्वास गए थे, प्रथम तो यही थे जीवी मलंकर, और इन्हीं के समय में लाया गया था आपका अविश्वास प्रस्ताव, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, इनके विरोध में 1954 में लाया गया था, याद रखेगा। 1954 ईस्वी में इनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो व्यय की जो सबसे बड़ी मद है दोस्तों, ये आपका ब्याज भुगतान है। व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। आगे है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय जो लोकतंत्र का उपयोग होता है, ये दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। तो ये आपका C नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में उद्योग की प्रधानता है, नहीं, उद्योग उतना रहता तो बेरोजगारी नहीं रहता, उद्योग की प्रधानता नहीं है, ये गलत है। यानी कृषि वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल सही है, न्यूनतम है। और बृहद बेरोजगारी दर है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। आगे है दोस्तों कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित है। तो मुद्रा जो है ना स्फीति वाला, ये थोक मूल सूचकांक पर आधारित है, थोक मूल सूचकांक पर आधारित है। आगे है दोस्तों कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो ये कामागाटा मारू जो ये था जहाज था, ये यही घटना था 1914 में। ये कामागाटा मारू का जो घटना घटा था 1914 में घटा था, याद रखिएगा। और ये एक जहाज था जिसको जो है ना गुरदीप सिंह नाम करके जो रहते हैं व्यक्ति, ये जहाज को भाड़े पर लेते हैं और भारतीयों को बचाने के लिए अथी करते हैं। तो अंग्रेज इस पर रोक लगाता है, जिसके कारण ये गद्दर क्रांति हो जाता है। तो गदर का जो ये है, ये गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल इसको स्थापित किए थे, सेंट फ्रांसिस को, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। विरंजन चूर्ण के लिए जो है ना कौन सा असत्य है। तो ये असत्य जो है दोस्तों, ये जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है, ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक होता है, ये भी सही है, लेकिन 1 नंबर गलत है। आगे है दोस्तों कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आराम होती है, तो आराम होती है हम भारत के लोक से आराम होती है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो आपका 2 नंबर जो है ना, ये सही नहीं है कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। बाकी जो सही है कि विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा, ये सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बोलते हैं, हाँ सही है। यानी शुष्क जो जो आती है शुष्क बर्फ जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आगे है दोस्तों कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातें से अधिक गर्म होती है। क्यों होती है। तो ये है ना, बादल
पृथ्वी तथा हवा से, बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऊष्मा का जो विकिरण है उसको रोक देता है बादल, इसलिए ज़्यादा अधिक गर्म होता है। आगे है दोस्तों कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। ये क्यों ऐसा होता है? तो ये जो है दोस्तों 3 नंबर इसका आंसर होगा। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा घटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ये डूब जाता है। आगे है दोस्तों आगे है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, डॉक्टर हाथ टूटने वगैरह पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। पहले का मूर्तिकार भी यूज करता है, कलाकार जो भी है ये यूज करते हैं। आगे है कि कांच के निर्माण में जो कांच माल प्रयोग होता है वे हैं। तो इसमें जो होता है रेत होता है, सोडा होता है और क्वार्ट्ज जो होता है। तो कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज तीनों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे। आगे है कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो ये जो है ना यूरेनियम लेड विधि द्वारा आंका जाता है। यूरेनियम लेड विधि द्वारा। सेल वाला बोलेगा तो ये हो जाएगा, और कुछ वस्तु का बोलेगा तो C14 विधि द्वारा, C14 विधि द्वारा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुछ चीज़ मिल रहा है तो उसका पता इसी से C14 द्वारा ही लगाया जा रहा है। आगे है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, ये आपका जल चक्र में होता है, जल चक्र में। आगे है कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम संग्राह्य अंग है? यानी कि सबसे कम जो होता है ये मस्तिष्क होता है, बाकी जो है कि आपका हृदय, आँख है। तो याद रखेंगे कि ये मस्तिष्क हो गया। आगे है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो लीवर है। हेपेटाइटिस A, B, C जो भी है इससे हृदय प्रभावित होता है, और जो जॉन्डिस भी होता है उससे भी, जिसको पीलिया बोलते हैं या पांडु रोग भी बोलते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है कि गति प्रेरक यानी पेस मेकर का क्या कार्य है? तो पेस मेकर का जो कार्य है दोस्तों, ये है हृदय स्पंद को नियमित करना, यानी कि नियमित लगातार जो है रखना, यानी कि इसका कार्य हृदय स्पंद को नियमित रखना पेस मेकर या गति प्रेरक का कार्य है। आगे है कि थायमिन है। तो थायमिन किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, याद रखिएगा। इससे जो होता है बेरी रोग होता है, जो आपका पॉलिश वाला चावल वगैरह जो खाते हैं उनको इस रोग का प्रभाव देखा जाएगा उन लोगों में। और ये राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं, और C को स्कर्बिक बोलते हैं। इस खट्टा पदार्थों में मिलता है, याद रखेंगे। आगे है कि इसको मिलान करना है, तो कौन सही है? तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना हृदय से संबंधित है, कार्डियोलॉजिस्ट। सो नेफ्रो वाला तो गुर्दा से संबंधित है, नेफ्रो गुर्दा से है। और यूरो वाला जो है ना मूत्र नलिका से है, यूरोलॉजिस्ट जो है मूत्र नलिका से। और आकुलिस्ट जो है आँख से संबंधित है, आकुलिस्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर का सबसे लघुत्तम हड्डी कान में होता है, जिसका नाम स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है ना वो फीमर है, जो जांग की हड्डी है, फीमर याद रखेगा। फीमर है, जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपिज। ये है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। आगे कि अक्सर जो है ना माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है। वह ऐसा करती है क्यों? यानी क्यों उसको चालती है, छलनी वगैरह से, छलनी से छालती है? तो ये जो है ना इससे जो अवशिष्ट है अशुद्धियों को निकालने के लिए, वहाँ आटे में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये करती है। ठीक है। आगे दोस्तों कि कई गांवों में घर बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे होते हैं। क्यों होते हैं 10 से 12 फुट? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ का खतरा रहता है, इसके कारण। आगे कि रश्मि की उम्र 5 साल है, वह देखने में 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले एवं पेट फूला है, अक्सर बीमार और थकी रहती है। गरीबी के कारण उसे पूरे दिन एक आधे रोटी ही मिल पाती है। तो ये देखा जाए दोस्तों तो इसका विकास अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि ये सही से भोजन नहीं की है, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं की है, इसलिए। तो इसका आंसर C हो जाएगा 3 नंबर। रश्मि के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध है, इसलिए इसको प्रोटीन युक्त भोजन खिलाना होगा, तब ये विकास हो पाएगा इसके शरीर का।
आगे है दोस्तों कि यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो क्या है उसको, तो पर्याप्त एवं संतुलित आहार दिया जाए, यानी पर्याप्त मात्रा में 2 टाइम 3 टाइम जो भोजन देना है तो प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाए तो वो कुपोषण का शिकार उससे उसका दूर हो जाएगा। आगे है कि बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरण समस्या ये है क्या है, तो 1 नंबर इसका सही आंसर है दोस्तों वनोन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि हो रही है बांधों के निर्माण से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि शीतकाल में लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पोला ही रहने दिया जाता है। क्यों रहने दिया जाता है, ताकि क्या होगा उसका, तो इसलिए रहने दिया जाता है इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे, और इससे क्या होगा जो आपका ये है वो केचुआ है इससे और अच्छे से उसका जो खाद वर्मी कल्चर का जो एक तरह से खाद है उसको निर्माण कर सकें। आगे है कि पर्यावरण पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है ना ये राज सूची का विषय याद रखिएगा। पंचायती राज जो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्सानी के डी ब्लॉक में है। देखिए दोस्तों डी ब्लॉक में जो है ना आपका ये लोहा है, ये डी ब्लॉक में होता है, इसका परमाणु संख्या जो है ना 26 होता है, और ये सब जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम तो ये आपका एस ब्लॉक में होता है। ये डी ब्लॉक में एफ ही हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक में होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है और मैग्नीशियम आपका ये 12 पर होता है मैग्नीशियम। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद 40 है जो पहले भी बताया। आगे है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो देखिए दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर हो गया, यहाँ है 876 लिंगानुपात है, 876। गोपालगंज का सबसे अधिक है, ये आपका है 1021 इसका लिंगानुपात है गोपालगंज का। और भारत का बिहार का लिंगानुपात देखा जाए तो 918 है, याद रखिएगा 918 बिहार का लिंगानुपात। और बच्चा का है बिहार के बच्चा का लिंगानुपात मैंने शिशु लिंगानुपात 935 है, और भारत का लिंगानुपात है 943, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे है कि बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो ये है ना उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र का लगभग 76% जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार का वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तेउर नहर, तेउर नहर स्थित है, तो जो तेउर नहर है दोस्तों ये आपका गंडक नदी पर है, याद रखिएगा। तेउर नहर के अलावा जो है ना आपका तेउर नहर के अलावा त्रिवेणी नहर है, याद रखिएगा त्रिवेणी नहर जो है इसी पर है, और एक है तिरहुत नहर, तो तिरहुत नहर भी याद रखिएगा इसी पर है। तिरहुत त्रिवेणी और तेउर नहर जो है गंडक नदी पर है बिहार में। आगे है निम्न से मिलान करना है कौन कहाँ है, तो यह है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है, तो पोषण वाला जो है ना दोस्तों पोषण वाला राष्ट्रीय संस्थान जो है आपका हैदराबाद में है, यानी कि देखा जाए तो पोषण वाला संस्थान हैदराबाद में हो जाएगा, एक एक का 4 हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर भारत का वन्यजीव अभयारण्य जो है ना आपका हैदराबाद में 1 का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान का आयुर्वेद जयपुर में है, 2 हो जाएगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है ये आपका पुणे में हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है दोस्तों इसका देखा जाए तो 3 हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है कि आजकल का कैलेंडर आधारित है, ये ना ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित है, याद रखिएगा। और ये जो सब सम्मत है इसके अनुसार जो है आपका पहला मास हिंदी मास बोला जाए तो चैत होता है, चैत चैत याद रखेंगे, और अंतिम महीना जो होता है हिंदी का वो फागुन होता है, फागुन याद रखेंगे अंतिम होता है। आगे है कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सिद्धि धमाल जो नृत्य है दोस्तों ये आपका गुजरात का है, सिद्धि धमाल याद रखिए गुजरात का ये नृत्य है, और डांडिया भी गुजरात का ही है। आगे है दोस्तों कि किसी निश्चय समसामयिक में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, तो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि स्कैंडिनेविया एक संस्कृति क्षेत्र है जो महाद्वीप में है, कौन से, तो ये यूरोप में है। स्कैंडिनेविया में जो है दोस्तों आपका डेनमार्क आता है, याद रखिएगा डेनमार्क आता है,
डेनमार्क आता है। उसके अलावा जो है कि नॉर्वे आता है, नॉर्वे आता है। और नॉर्वे के बाद में आपका स्वीडन आता है, स्वीडन आता है। स्वीडन के बाद में एक उत्तरी फिनलैंड आता है, याद रखिएगा, उत्तरी फिनलैंड आता है, उत्तरी फिनलैंड याद रखें। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड ये स्कैंडिनेविया के अंतर्गत आता है, यूरोप का ये भाग है। आगे है कि निम्नलिखित ये है मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है तो देखते हैं। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, बिल्कुल सही है, इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। और ये 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई थी, तो बिल्कुल सही है, ये 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई थी। मृत्यु के समय में भारतीय नागरिकता नहीं था, नहीं, इनको भारतीय नागरिकता मिला हुआ था, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा 3 नंबर, ये भारतीय नागरिकता इनको मिला हुआ था। आगे है दोस्तों कि यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तु के अधिक ध्यान व्यक्ति को देना चाहिए, वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, व्यक्त किया गया है। ये अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया है, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन का जो नाम जो है ना, अमर्त्य सेन जो रखा गया था, अमर्त्य रखे थे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1933 ईस्वी में होता है, अमर्त्य सेन का जन्म, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों प्रशिष्ट प्रदिष्ट मुद्रा वह है जो प्रदिष्ट मुद्रा वह है जो जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। तो प्रदिष्ट मुद्रा कौन होता है, यानी कि फ्लैट मनी, जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है वो फ्लैट मनी कहलाता है। आगे दोस्तों कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित किए गए थे। तो ये 1651 में जो है ना हुगली नदी के तट पर जो है ना अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया था, 1651 में, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में रानी विक्टोरिया जो है पहली बार यहाँ महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दी थी भारत आने के लिए। और ये आके जहांगीर के समय में पहली जो अथी है अंग्रेज है जो हॉकिंस है, ये आता है लगभग 1608 ईस्वी के आसपास, 8-9 में, और फिर व्यापारी स्थापित करने की मांग करता है, और ये हुगली में जो है कि 1651 में स्थापित करता है। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।